मित्रों, आप सभी को प्रणाम। जय हिंद, जय भारत। आज एक इतर विषय लेके आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। अभी हाल ही में भारत की संसद में आदरणीय होम मिनिस्टर साहब ने एक बिल पेश किया है, संविधान संशोधन बिल 130वां 130। और उनका कहना यह है, आदरणीय गृह मंत्री साहब का, जो बहुत ही अच्छे आदमी हैं, बहुत पवित्र आत्मा हैं, परमात्मा की बड़ी कृपा उनके ऊपर है और राजनीति में पवित्रता, शुचिता, ईमानदारी की पराकाष्ठा हैं वो। और उन्होंने ये कहा कि देश में राजनीति में अपराधियों का प्रवेश न हो, अच्छी राजनीति हो, अच्छे लोग राजनीति करें और अच्छे आदमी पद दायित्वों पे आएँ, यह इसका उद्देश्य है। राजनीति में अपराधियों का प्रवेश बंद हो। मेन उद्देश्य यह है कि राजनीति में एक गरिमा हो, एक शुचिता हो, एक नैतिकता हो। इसलिए इस बिल को लाया जा रहा है ताकि देश अच्छे हाथों में रहे। इसके लिए बिल लाया गया। बात यही कहा उन्होंने। कितना सही कितना गलत वो तो परमात्मा जानता है, लेकिन सीधे विषय में प्रवेश करें कि क्या है क्या नहीं है। सत्ता आदमी को कहाँ तक सोचने पर मजबूर कर देती है। सत्ता का छीनना, सत्ता का परिवर्तन कितना कष्टदायक होता है कि आदमी कुछ भी कर देता है उसके लिए। उसको ये लगता है कि परमात्मा ने मुझे सत्ता दिया है इसलिए कि जब तक मैं जिंदा रहूं, इस पद पे रहूं और सत्ता मेरे हाथ में रहे, उसकी चाबी मेरे हाथ में रहे। जैसा कि बाबा तुलसीदास जी ने कहा है कि प्रभुता पाहि काहि मद नाहि। ऐसा कौन है दुनिया में जिसको प्रभुता मिले? प्रभुता से मतलब पैसा, सत्ता, रुतबा और उसको अहंकार ना आए। तो उसी का जीता जागता प्रमाण है यह 130वां संविधान संशोधन बिल, जो माननीय आदरणीय परम पूजनीय गृह मंत्री साहब ने पेश किया है। विषय क्या है इसका, थोड़ा दृष्टिगत करते हैं, इस पर दृष्टिपात करते हैं। अनुच्छेद 75, केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल, क्या इनका इसमें चाहते होना, यदि कोई केंद्रीय मंत्री किसी गंभीर अपराध, 5 साल या उससे अधिक सजा वाले अपराध के आरोप में लगातार 30 दिनों तक न्यायिक हिरासत में रहता है तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर उसे पद से हटा देंगे। यदि नहीं हटाते हैं तो 31वें दिन, 30 दिन के बाद जो अगली सूर्योदय होगा, अपने आप पद से मुक्त माना जाएगा। यही बात प्रधानमंत्री पद के लिए भी है कि यदि वो भी 30 दिन तक रहते हैं हिरासत में और पद से इस्तीफा नहीं देते हैं तो 31वें दिन अपने आप पद मुक्त हो जाएंगे। अब इसमें बड़ा एक हंसी आती है कि आज तक इस देश का प्रधानमंत्री जेल में गया है क्या पद पर रहते हुए? आज तक जब से देश आज़ाद हुआ है, किसी पार्टी की सरकार रही हो, क्या प्रधानमंत्री जेल गया है? जेल जा सकता है? इतना सामर्थ्य है किसी के अंदर? जब सत्ता की चाबी उसके पास है, सिस्टम उसके पास है, तो जेल कैसे जाएगा वो? लेकिन देख लीजिए, ऊपर कुछ और दिखाया गया, पीछे कुछ खेल और है। पीछे कुछ खेल और है जो पर्दे के पीछे है। हर चीज़ राजनीति में बताई नहीं जाती है, इशारों इशारों में स्वीकार किया जाता है। यह हंसने वाला बिल है कि प्रधानमंत्री जी जेल जाएंगे 30 दिन लगातार। किसी की हिम्मत है जेल डालने की मोदी जी को आज की डेट में? ये बिल का एक मसौदा है। दूसरे पे आते हैं। अब राज्य सरकार की बात करें। राज्य सरकार का बिल जो है 164 अनुच्छेद, राज्य सरकार, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल, सेम यही चीज़ है कि यदि किसी ऐसे ऑफेंस में जिसमें 5 साल से ऊपर सजा हो, यदि कोई राज्य का मंत्री लगातार, मैं बार बार लगातार 30 दिन जेल में रहे तो पद मुक्त हो जाएगा। मुख्यमंत्री साहब के बारे में यही कहा गया है, लगातार 30 दिन यदि न्यायिक हिरासत में रहें तो पद मुक्त हो सकते हैं वो, यदि पद से इस्तीफा नहीं देते हैं तो। पुराना इतिहास देख लीजिए, चाहे बिहार की बात हो, आदरणीय लालू जी जेल से ही शासन चलाते थे, मुख्यमंत्री साहब दिल्ली के अरविंद केजरीवाल साहब इस्तीफा नहीं दिए थे। तो ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने जेल गए, इस्तीफा नहीं दिए, तो खासकर उनके लिए ज़्यादा बनाया गया है। ये मंत्री के लिए भी और मुख्यमंत्री जी के लिए बनाया गया है। उसके आगे आते हैं जो जम्मू कश्मीर जो पुनर्गठन
बिल है 2025, उसमें भी यही नियम लागू होता है कि यदि उनके भी राज्य के मंत्री मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देते हैं लगातार 30 दिन रहने के बाद, तो अपने आप पद मुक्त हो जाएंगे। मुझे याद आता है कि 1919 में इस देश में जब ब्रिटिश शासन था तो एक कानून लाया गया था, उसका नाम था रॉलेट एक्ट। उसका मेन उद्देश्य ये था कि जो भी तत्कालीन मूवमेंट चल रहा है राष्ट्रीय आंदोलन का, और जो उसमें भागीदारी कर रहे हैं उनको रोका जाए। उस बिल का प्रावधान ये था कि एक बार आपके ऊपर यदि उसमें अरेस्ट हो गए आप, तो जमानत का प्रावधान ही नहीं था, बेल नहीं मिलेगी आपको। उस बिल के बारे में कहा गया कि बिना वकील और बिना दलील का ये बिल है, आपके ऊपर लग गया तो 6 महीने 1 साल तक जमानत का प्रावधान ही नहीं था, आप जेल में रहेंगे। कमोबेश परिष्कृत रूप में यह भी बिल उसी को इंगित करता है। यदि आपके ऊपर 5 साल से ऊपर की सज़ा में FIR हो गया, जेल चले गए, 30 दिन लगातार रह लिए, तो पदमुक्त हो जाएंगे। मेन इसका उद्देश्य यह है कि पुलिस शासन को मजबूत करना, लोकतंत्र को कमज़ोर करना, प्रतिपक्ष के नेताओं के ऊपर षड्यंत्र लगा के FIR करवाना, लगातार जेल में रखना और उनकी राजनीतिक कैरियर ख़त्म कर देना। मेन उद्देश्य यही है इसका। अब आज सत्ता में है, कल विपक्ष में ये भी जाएंगे। जब भी जाएं, 500 साल बाद जाएं विपक्ष में, हम उतना लंबा समय लेके चलते हैं, इनकी कई पीढ़ियां बीत जाएं, सत्ता बनी रहे, भगवान की कृपा बनी रहे इनके ऊपर, मलाई काटते रहें और खूब मोटे ताजे होते रहें, सत्ता चलती रहे, पीढ़ी पीढ़ी चलती रहे, अगले जन्म में फिर प्रधानमंत्री बन जाएंगे आए तो। इतना इनको आशीर्वाद मिले परमात्मा से, इतना अच्छा काम किया इन्होंने। लेकिन जब सत्ता बदलती है तो जो पार्टी आएगी सत्ता में वो भी इसका दुरुपयोग करेगी। पता है पुलिस कैसे काम करती है, एजेंसियां कैसे काम करती हैं, जो उनसे कहा जाता है वही उनके लिए कानून होता है, संविधान होता है। न्याय, गुणदोष और विवेक का निर्णय करने का अधिकार, इस्तेमाल करने का अधिकार उनके पास नहीं होता है। चाहे पुलिस हो, CBI हो, ED हो, जो कहा जाएगा करना पड़ेगा, क्योंकि नौकरी करना है आपको, प्रमोशन लेना है आपको। तो ये जो बिल है 1919 के जो कानून बना था ब्रिटिश शासन का, रॉलेट एक्ट, उसी का एक नया प्रतिरूप है। विरोधियों को, राजनीतिक विरोधियों को, जिनको अपना पसंद करते हैं, भले आपके पार्टी के भी हो सकते हैं, वो आज आपके बड़े खास होंगे पार्टी में, लेकिन यदि आगे आपकी आंख की किरकिरी बनेंगे तो उनके ऊपर भी आरोप लगा सकते हैं, क्योंकि दुनिया में कोई आदमी दूध का धुला नहीं है। जो राजनीति करता है दूध का धुला नहीं है, कहीं ना कहीं जीवन में गलती किया होगा उसने। आप शिकार बना सकते हैं या दबोच के अपने तलवे के नीचे रख सकते हैं। और ये सोच प्रदर्शित करती है कि आप लोकतंत्र से चुन के आए हैं, लेकिन तानाशाह आदमी आप हैं। तानाशाही का गुण आपके अंदर है, हनक है, अहंकार है, अपराधी प्रवृत्ति की मानसिकता आपके अंदर है, मानवीय संवेदना आपके अंदर नहीं है। आप न देश का सम्मान करते हैं, न डेमोक्रेसी का सम्मान करते हैं। आप केवल सम्मान करते हैं रुतबे का, शासन का और ताकत का। उसकी भाषा बोलते हैं, उसी की भाषा समझते हैं आप। इसलिए यह संविधान संशोधन बिल पूरी तरह से अन्यायपूर्ण है, संविधान विरोधी है, पुलिसिया शासन लादने का प्रयास एक है, लोकतंत्र को कमजोर करने का प्रयास एक है। और ये मान के चल रहे हैं वर्तमान सत्ताधीश कि पीढ़ी दर पीढ़ी सत्ता हमारे पास रहेगी और हम भी शासन करते रहेंगे, और जो जहर बो रहे हैं इस जहर के बीज हमको खाने को नहीं मिलेंगे। 1984-82 में बनी पार्टी 40 साल में सत्ता तक पहुंच गई। कितना हनक और अहंकार उसके अंदर है, ये इस बिल से प्रदर्शित होता है। लोकतंत्र की बात करने वाले, आम आदमी की बात करने वाले, संवेदना की बात करने वाले पूर्णतः एक बिजनेसमैन बन के निकल के आ गए। प्रॉफिट और लॉस, डीलिंग और सेटिंग, किसको दबाना है किसको उठाना है हमारे हाथ की मुट्ठी है। ये वर्तमान लोकतंत्र है, वर्तमान राजनीति का चरित्र है, और परमात्मा उनके पक्ष में खड़ा है। परमात्मा भी अन्याय के पक्ष में कभी खड़ा हो जाता है। कभी कभी परमात्मा भी रावण के पक्ष में खड़ा था, तभी रावण बन पाया। कहीं परमात्मा कंस के पक्ष में भी खड़ा था तो कंस बन पाया। लेकिन हश्र सबको पता है, उम्मीद केवल उस मालिक से है जिसने दुनिया बनाया है, क्योंकि ये इतने ताकतवर और मजबूत हो चुके हैं कि इनको छूना हिलाना असंभव है। नागपुर के लिए भी और किसी के लिए भी सब चाटुकार बन चुके हैं इन दोनों के। इतने आज की डेट में, आज की तारीख में ये पावरफुल बन चुके हैं कि लोकतंत्र इनके हाथ की कौड़ी बन चुकी है।
किसी का भाग्य इनके हाथ में है, बना दें, बिगाड़ दें, उखाड़ दें, कुछ भी कर दें, अब कोई इनके आगे है नहीं, हनक इनके आगे है नहीं। परमात्मा से ही कृपा है कि कुछ न्याय करे ताकि देश में लोकतंत्र जिंदा रहे। इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को ख़त्म करते हैं। किसी को मेरी बात बुरी लगे क्षमा प्रार्थी हूँ। जय हिंद, जय भारत।